हेलो बच्चों, क्लास नाइन्थ का मैथ्स का सिलेबस आ चुका है। उसी का आज हम रिव्यू करेंगे और क्या क्या न्यू चीज़ें ऐड ऑन हुई है, क्या क्या पुरानी चीज़ें हटी हैं और किस तरीके से क्लास नाइन्थ का सिलेबस मैथ्स का अब हमको क्या सिखाएगा वो आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ। और बिल्कुल ध्यान से लास्ट तक बने रहना, बिकॉज जो वीडियो है थोड़ा सा बोरिंग ज़रूर होगा। ठीक है, तो देखो बेटा, यूनिट के जो नेम है वो नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है। ठीक, अब इसके अंदर क्या क्या है थोड़ा सा अब हम इसको चीज़ को समझते हैं। ठीक है, क्या नई नई चीज़ें ऐड ऑन हुई है इसको हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो आप जरा ध्यान से नोटिस करो। तो नंबर सिस्टम जो यूनिट है, अब देखो इसके अंदर कुछ चैप्टर्स भी होंगे। ठीक है, केवल इनको चैप्टर्स मत समझना, यूनिट अलग होती है और चैप्टर अलग होते हैं। तो नंबर सिस्टम जो यूनिट है वो 7 मार्क्स की है। अलजेब्रा, अब यहाँ पे देखो यूनिट लिखा हुआ है। ठीक है, ध्यान से नोटिस करना, आपको यहाँ यूनिट लिखा हुआ है, यहाँ पे चैप्टर नेम लिखा हुआ है। ठीक है, तो नंबर सिस्टम जो यूनिट है उसमें कितना है चैप्टर है, एक ही चैप्टर है, खुद 7 मार्क्स का है। ठीक है, अब अलजेब्रा को आप देखो, तो अलजेब्रा जो ये रहा आपका सेकेंड यूनिट है, उसके अंदर आपको कितने चैप्टर्स मिल जाएंगे, 4 चैप्टर्स आपको मिल जाते हैं। तो उन 4 चैप्टर्स में कौन कौन सी चीजें बेटा, तो इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल है, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन है, एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। ये टोटल 20 मार्क्स का है। अब इसमें एक चैप्टर कितने मार्क्स का हुआ ये बेटा कोई पता नहीं है। ठीक है, बिकॉज नाइन्थ एक लोकल बोर्ड है, तो आप ये दिमाग मत लगाना कि इसको 20 को अगर मैं 4 से डिवाइड कितने चैप्टर हो गए, हाँ ये 4 से डिवाइड कर दो तो एक एक चैप्टर 5 मार्क्स का है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। टीचर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको कितने मार्क्स का कौन सा चैप्टर रखना है। ठीक है, हाँ अब देखो थर्ड जो आपका चैप्टर है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो एक चैप्टर खुद है उसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो 4 मार्क्स का है। ज्योमेट्री अलग होती है बेटा, यहाँ पे आपको एक चैप्टर मिलेगा यूक्लिड्स ज्योमेट्री, एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट। ठीक है, अगला जो चैप्टर है वो लाइंस एंड एंगल्स है। थर्ड जो चैप्टर है वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट थ्योरम है। फोर्थ जो है फोरगॉन्स क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, और फिफ्थ सर्कल है, ये भी ज्योमेट्री का ही पार्ट होता है। तो देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अलग होती है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मींस जिसमें हम एक्सिस वगैरह चेक करते हैं, कार्टेशियन प्लेन्स वगैरह देखते हैं। और ज्योमेट्री एक अलग चीज होती है जिसमें हम शेप्स के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मेंसुरेशन यानी वही सरफेस एरिया वॉल्यूम है ना, और स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये सब आप क्लास 8 में देख चुके हो। अब क्लास 9th का अब एक एक चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक ऐड ऑन हुए हैं उसको भी हम देख लेते हैं। तो बेटा नंबर सिस्टम जो है यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू रैशनल नंबर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, डेंसिटी ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इट्स प्रूफ। यहाँ पे आप ये सारी चीजें देखो। तो बेटा इसमें कुछ चीजें 9th की भी है, ठीक है, और कुछ चीजें एक्स्ट्रा एड ऑन होकर के जो क्लास 10th में अभी जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, जैसे प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी ऑफ √2 एंड √3। ठीक है, ये क्लास 10th के स्टूडेंट्स इस सेशन में पढ़ रहे हैं, लेकिन ये क्लास 10th के टॉपिक थे, इसको उठा करके क्लास 9th में डाला गया है। ठीक है, तो ऐसा कोई घबराने की कोई बात नहीं है बेटा। अगर आपने क्लास 9th का वो एडवांस वर्जन था तो वो अगर आपके डाउट कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये भी समझ में आएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक, चलो स्क्वायर रूट एंड स्पायरल रूट ये भी क्लास 10th का टॉपिक था इस साल, इसको क्लास 9th में ऐड ऑन कर दिया है। चलिए हम आगे देखते हैं हम लोग। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल, हाँ ये देखिए आपको पॉलिनोमियल क्लास 9th में था, पिछले साल भी, लास्ट ईयर भी ओल्ड बुक में क्लास 9th में ही था ये टॉपिक। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल वगैरह, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इस साल भी आपको शायद लीनियर तक ही है, हाँ लीनियर तक ही है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो मुझे दिख नहीं रहा है इसमें, शायद नीचे हो, देखना पड़ेगा इसमें। तो सीबीएसई ने लास्ट ईयर जो था आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल वो सिलेबस से हटा दिया था, तो इस साल भी मुझे दिख ही नहीं रहा है इसमें। तो आई थिंक सो नहीं होना चाहिए। वैसे तो अगर हुआ भी तो क्वेश्चंस अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तक के क्वेश्चंस होंगे, लीनियर के अलावा दूसरे पॉलिनोमियल क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। लीनियर और क्वाड्रेटिक बस दो, यानी पावर 1 और पावर 2। सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन, हाँ भाई साहब ये देखिए सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन बहुत अच्छी चीज़ है बेटा। सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन, अब हम इसको देखते हैं तो आप जरा ध्यान से नोटिस करोगे। जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा मिल गया वो मेरे से, हाँ सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन। तो बेटा यहाँ पे आपको 2 पॉइंट मिलेंगे, जरा आप ध्यान से नोटिस करो। एक है आपका एपी, ठीक है, एक है आपका ये एपी, देखो एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। दूसरा आप यहाँ देखो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये क्लास 10th में था एपी और क्लास 11th में आता है जीपी। ठीक है, अब दोनों को क्लास 10th का इस टॉपिक को
और क्लास 11 के इस टॉपिक को क्लास 9th में दे दिया गया। ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज, ये एक नया चैप्टर आपके लिए ऐड ऑन करा गया है जो क्लास 10th का था और क्लास 11th का था। ठीक है, जिसको ऐड ऑन करते हुए यहाँ पे एक इंट्रोड्यूस करा गया है क्लास 9th के बच्चों के लिए। ठीक है, तो थोड़ा सा ये आपके लिए एक नई चीज आएगी। चलिए और नीचे जाते हैं हम लोग। हाँ, फिर अगला टॉपिक क्या है, एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, फैक्टराइजेशन, मोर आइडेंटिटीज, विजुअलाइजिंग। हाँ, तो ये बेटा लास्ट ईयर भी था आपको टॉपिक, ये वाले सारे टॉपिक्स आपको लास्ट ईयर थे, इस साल भी है, एज सच कोई डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको थी, तो और जो आपके जो सीनियर्स थे उन्होंने भी ये सारी चीज़ें पढ़ी है, और जो वही नॉर्मल सी आइडेंटिटीज़ है a+b का होल स्क्वायर वाली, उन्हीं के ही फैमिली का मेंबर्स बढ़ाते जाओ, अब क्यूब आएगा और जमाने भर की चीज़ें आएगी उसके अंदर, और आइडेंटिटीज़ पे आइडेंटिटीज़, आइडेंटिटीज़ पे आइडेंटिटीज़, नई नई आइडेंटिटीज़ आपको मिलेगी, आप उसको पढ़िएगा बढ़िया। हाँ, अब अगला आगे बढ़ते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। हाँ भाई साहब, अभी तक जो बच्चा पढ़ रहा था ना लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये क्लास 10th का टॉपिक है, और आपको इसमें अगर न्यूमेरिकल्स भी अगर आ गए तो फिर वेल एंड गुड, बहुत मजा आएगा करने में, मतलब ये मान के चलिए आनंद आएगा आपको। ठीक है, इतना मतलब मैं श्योर शॉट तो ये मान रहा हूँ कि मजे ला देगा चैप्टर ये वाला, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब इसको अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो इसमें आपको कई सारी चीज़ें मिलेगी, ड्रॉ लीनियर ग्राफ इक्वेशन, 2 वेरिएबल क्या होते हैं, ये क्लास 10th का टॉपिक है, क्लास 10th का अपने आप में एक चैप्टर है, उसको क्लास 9th में इंट्रोड्यूस कर दिया है। और हम आगे देखते हैं इसको। हाँ, ये एल्जेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वगैरह क्या है, किसको कैसे क्या सॉल्व करते हैं, ग्राफिकल मेथड क्या है लीनियर इक्वेशन की, ये क्लास 10th में है, डरने वाली बात नहीं है, इजी है, बस इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स आ गए तो दिक्कत हो जाएगी, है ना, क्योंकि फिर वो दिक्कत देते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखो 2D कार्टेशियन प्लेन ही है, आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ही अभी तक तो। चलो हिस्ट्री ऑफ ज्योमेट्री वगैरह, हाँ यहाँ पे देखो एक बहुत अच्छी चीज़ है हिस्ट्री ऑफ ज्योमेट्री वगैरह। वैसे तो यूक्लिड ज्योमेट्री सबसे बोरियत टॉपिक है रटने वाला है, ज़्यादा बस नॉर्मल सा डिस्कशन होता है उसके ऊपर। बाकी हाँ, इसमें एक दिख के रखा हुआ बुद्धायन सुलभ सूत्र, ये हमारे जो आचार्य बुद्धायन थे, हमारे भारत से जो परंपरा निकली है, ठीक है, गणित की, उसके बारे में दिया हुआ है, थोड़ा सा आप देखना ज़रूर, पढ़ना ज़रूर। ठीक है, अब हम नीचे जाते हैं, उसमें लाइन्स एंड एंगल्स, रेज एंगल्स वगैरह, इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस, ये प्रीवियस ईयर बुक में भी था। ठीक, चलो अब और नीचे उतरते हैं हम। अगला है हमारा ट्राइंगल एंड कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी वगैरह भी क्लास 9th का ही टॉपिक था बेटा, इस साल भी वही ऐड ऑन होकर कंटिन्यू हुआ है। ये प्रॉपर्टीज वगैरह आप देख रहे हो, ये सारी प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, ये मेन सिलेबस है बेटा, इस सिलेबस के बाहर कुछ नहीं जाएगा, है ना, तो आपको ये सिलेबस लेकर के चलना है। इसमें जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि किस चैप्टर के कितने मार्क्स का आएगा वो, ठीक है, वो भी आपको मैंने स्टार्टिंग में बता दिया है, तो ये सारी चीज़ें डिटेल्स दी करके रखी हुई है इसमें। चलो अब हम नीचे उतरते हैं, और इसमें हाँ, ये क्वाड्रिलेटरल्स भी बेटा लास्ट ईयर टॉपिक था क्लास 9th में, इस साल भी इसको ऐड ऑन करके आगे बढ़ाया है। ठीक है, चलो, और क्वाड्रिलेटरल मतलब आपको ये 4 फिगर्स, 4 साइड की जो भी लाइन होती है ना उसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ये सारी चीज़ें क्वाड्रिलेटरल होती है, 4 साइड की होती है। हाँ, इसमें बहुत सारी थ्योरम्स लगेगी, कुछ कॉन्सेप्ट लगेंगे। क्लास 8th का जो चैप्टर था क्वाड्रिलेटरल, उसके कॉन्सेप्ट भी आपको यहाँ लगेंगे। ठीक है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। सर्कल, हाँ सर्कल भी बेटा देखो, यहाँ पे सर्कल जो है ये देखा जाए तो बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, और बेसिक से स्टार्ट नहीं करोगे सर्कल को, मतलब सर्कल को स्टार्ट करना है तो बिल्कुल सेंटर से, यानी पॉइंट से स्टार्ट करो सर्कल को, फिर आप आगे जाओ। बिल्कुल कोसेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं, कॉर्ड्स वगैरह और जमाने भर की चीज़ें होती है उसके अंदर, तो ये क्लास 9th में ऑलरेडी था, इस साल भी रखा गया है इसको। ठीक है, अब हम और आगे बढ़ते हैं। इसमें नीचे मेंसुरेशन क्या है, सरफेस एरिया वॉल्यूम, ये सभी तो आप जानते ही हो। पाई चार्ट वगैरह भी आपने क्लास 8th में करा ही होगा, तो यहाँ पे भी दिया हुआ है इसके बारे में। और हम आगे देखते हैं नीचे। हाँ, अब यहाँ पे भी देखो हमारे यहाँ हर एक, ये यहाँ पे एक चीज़ एक्स्ट्रा करके ब्रह्मगुप्त मेथड, फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ, ये देखो ये हमारे इस बार मैथ्स में ये चीज़ अच्छी करी है, जो हमारे भारतीय परंपरा में जो जिस तरीके से गणित था उसके बारे में बच्चों को इंट्रोड्यूस किया गया है, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी।
और हम नीचे उतरते हैं। हेरॉन्स फार्मूला एक अलग चैप्टर था पिछले साल लास्ट ईयर बुक में, इस साल उसको इसमें ऐड ऑन कर दिया है, बिकॉज हेरॉन्स फार्मूला कुछ नहीं था, आपको एक ट्राइंगल का एरिया ही निकालना था। तो ये भी मेंसुरेशन का ही पार्ट ही होता है, बिकॉज सरफेस एरिया वॉल्यूम में एरिया, तो हेरॉन्स फार्मूला को इसी में ऐड ऑन कर दिया है। चलिए हम आगे देखते हैं। स्फीयर, हेमिस्फीयर, राइट सर्कुलर कोन, ये लास्ट ईयर टॉपिक था बेटा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, है ना, तो ये भी लास्ट ईयर था। और इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी, ये जो आपकी ओल्ड बुक थी एनसीईआरटी की, प्रीवियसली बहुत पहले कोविड के पहले, उसमें प्रोबेबिलिटी थी आई थिंक सो, फिर बीच में सिलेबस से हटा दिया, अब वापस से इसको ऐड ऑन कर दिया है। ठीक है, तो ये आपको क्लास 10th लेवल वाली ही प्रोबेबिलिटी मिलेगी मेरे हिसाब से तो। ठीक है, क्लास 10th में जो इस साल बच्चे पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए ये, हाँ, ये जो आपको दे करके रखा हुआ है, अब यहाँ पे क्या बोला गया है जरा आपको समझ में आ रहा है? रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, टोटल मार्क्स, इसको आप देखो वेटेज किस तरीके से क्वेश्चन पेपर बनेगा। तो यहाँ पे आप चीज नोटिस करो, क्वेश्चन पेपर किस तरीके से बनेगा, तो 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर बनेगा। और सीबीएसई का क्या कहना है कि रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, क्या चीज होती है रिमेंबरिंग अंडरस्टैंडिंग, ये इस पे फोकस करो। क्या बोल रही है सीबीएसई? बेसिक कॉन्सेप्ट एंड आंसर्स, क्या है इसका मतलब? इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो जरूर बनाऊंगा, अगर आप कमेंट करोगे और बोलोगे, डिमांड करोगे, तो मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा। ये देखिए, आप जरा ध्यान से इस चीज़ को नोटिस करो। ये 54% इसके बारे में अप्लाइंग, एनालाइजिंग, तो एनालाइजिंग, अप्लाइंग, अंडरस्टैंडिंग, रिमेंबरिंग, ये सारी चीज़ें क्या है और इसके ऊपर किस तरीके से क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है। ठीक है, अगर ये सारी चीज़ों को फॉलो किया जाए तो सीबीएसई क्या डिमांड करता है क्वेश्चन पेपर में, ठीक है, अगर आप मुझे बोलोगे तो मैं बिल्कुल आपको उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना करके दूंगा, है ना। पेन पेपर टेस्ट के आप यहाँ देख सकते हो, तो पेन पेपर टेस्ट में बेटा आपको 10 मार्क पेन पेपर टेस्ट के, पोर्टफोलियो 5 मार्क, लैब प्रैक्टिस 5 मार्क। ठीक है, ये सारी चीज़ें बेटा, कुछ चीज़ें आपके हाथ में है, कुछ चीज़ें टीचर्स के हाथ में है, बिकॉज टीचर्स का क्या कहना है, जो बच्चा उनका फेवरेट है वो बच्चा टीचर्स को अच्छे मार्क्स तो देगी ही देगी। ठीक है, चलिए, आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो, और अगर अच्छा लगा है, आपको समझ में आया है पूरा सिलेबस, तो अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने जो आपका क्लास का ग्रुप बना हुआ है, आपका फ्रेंड सर्कल बना हुआ है, उसमें वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट यूएम के इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।